मैरिज रजिस्ट्रेशन के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए अब योगी सरकार ने मैरिज रजिस्ट्रेशन के नियम में बदलाव किया है। मैरिज रजिस्ट्रेशन का नया नियम क्या है और उसको लेकर सहायक महानिरीक्षक निबंध संजय कुमार दुबे से हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता ने खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। प्रदेश में मैरिज रजिस्ट्रेशन के फर्जीवाड़े को लेकर अब सरकार पूरी तरीके से गंभीर हो गई है और एक कोर्ट के निर्देश पे जो है नियमों में काफी बदलाव किए गए हैं। क्या कुछ बदलाव किए गए हैं उसको लेकर यहाँ पे सहायक महानिरीक्षक निबंधन संजय दुबे जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस नियमावली में सर क्या कुछ बदलाव किया गया है। इस नियमावली में एक्चुअली ये नियमावली उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 से लागू है और समय समय पर इसमें संशोधन जो वांछित होते हैं वो किए जाते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अभी कुछ ऐसे मामले आए जिसमें विवाह जो है वो पंजीकृत हो गए थे, लेकिन वो विवाह जो है वो कहीं न कहीं दबाव में हुए थे। तो माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें कुछ गाइडलाइन दी और उस गाइडलाइन के आधार पर माननीय महानिबंधक विवाह जो कि हमारे डिपार्टमेंट के महानिरीक्षक निबंधन होते हैं, उन्होंने अभी संशोधन प्रस्तावित किया। इस संशोधन में क्या है सर, क्या खास है इसमें? संशोधन में मुख्यतः सबसे प्रमुख चीज ये है कि ऐसे विवाह जिसमें परिवार के सदस्य उपस्थित न हो, तो उसमें जो पुरोहित है जिसने शादी कराई है उसकी उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है और वो एक शपथ पत्र का प्रारूप भी निर्धारित कर दिया गया है। उस प्रारूप पर वो शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। तो कहीं ना कहीं मतलब या तो पुरोहित हो या परिवार के कोई सदस्य हो। बिल्कुल, इसमें जो है जो विवाह पंजीकरण अधिकारी उपनिबंधक होता है, सब रजिस्ट्रार होता है, उसको ये वो दिया गया है कि अगर परिवार के सदस्य उपस्थित नहीं हैं तो जो है वो क्या नाम परिवार के सदस्य अगर उपस्थित हैं तो वो निर्णय ले सकता है, वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। और अगर उपस्थित नहीं है तो वो जो है वो अनिवार्य है कि वो शपथ पत्र ले और पुरोहित की उपस्थिति अनिवार्य करे। अच्छा, मान लीजिए कि युवक युवती जो है बालिग हैं और कहीं ना कहीं उनके परिवार वाले तैयार नहीं हैं, तो उनके लिए ये बाध्यता नहीं है इस नियम में जो बदलाव किया गया है? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तो केवल इतना अनिवार्य किया गया है कि भाई वो कहीं भी जो है किसी मंदिर में या किसी प्रीस्ट के उपस्थिति में उन्होंने मैरिज सोलमनाइज की होगी, तो बस केवल उनकी उपस्थिति इसलिए अनिवार्य कर दी गई है कि जिससे जो है वो ये सिद्ध हो सके कि नहीं शादी जो है वो की गई है, कहीं जबरन जो है वो मैरिज को रजिस्टर्ड नहीं कराया जा रहा है। इसमें सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं और उसको लेकर क्या तैयारी है? इसमें डॉक्यूमेंट्स के रूप में बालिग होना जरूरी है, तो एज के प्रूफ के रूप में हाई स्कूल की मार्कशीट या जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी का प्रमाण पत्र जरूरी है और उसका वेरिफिकेशन साइट पे जाके जो विवाह पंजीकरण अधिकारी है वो उसको सर्टिफाई भी करेगा उनकी साइट पे जाके। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो सीएमओ का सर्टिफिकेट एज प्रूफ के लिए जो है वो मान्य होगा। तो क्या लग रहा है सर कि जो नया नियमावली आया है इसमें जो तमाम जैसे कि कोर्ट में फर्जीवाड़ा प्रूफ हुआ है, इसको लेके कोर्ट सख्त हुआ तो फिर शासन सख्त हुआ, तो क्या कुछ अंकुश लगने की कितनी संभावना है सर? इसमें अंकुश 100% लगेगा, क्योंकि प्रीस्ट का शपथ पत्र जो अनिवार्य किया गया है तो प्रीस्ट और उपस्थिति भी अनिवार्य की गई है, तो प्रीस्ट की जिम्मेदारी हो जाएगी जो है। इसलिए इस तरीके की जो भी गलत शादियां हैं जो हो रही थी दबाव डाल के जो है वो कराया जा रहा था, उस पर अंकुश अनिवार्य रूप से लगेगा। धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे सहायक महानिरीक्षक संजय दुबे ने एक एक चीज कर को जो है विस्तार से बताया कि किस तरीके कौन कौन से नियम में बदलाव हुआ है और जो शादी करना चाहते हैं या तो उनके घर वालों का मौजूदगी जरूरी है, अगर वो नहीं है तो पुरोहित का होना बहुत जरूरी है। पुरोहित नहीं होंगे, घर वाले जब तक नहीं होंगे तब तक शादी मान्य नहीं होंगे। फिलहाल कहीं ना कहीं जो नियमों में बदलाव आया है इसको लेकर जो है जो फर्जीवाड़ा होता था उसमें अंकुश लगने की पूरी संभावना है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर।